ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 25/4/2020 को साकार मुरली मुख्य सार में मीठे बच्चे हर एक की नब्ज देख पहले उसे अल्प का निश्चय कराओ। उसे अल्प का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्प के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। अल्प के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। बाबाले भन्नुभयो सेवाको लागि बाबाले तरिका सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आज हरेक आत्मालाई परमात्मा बाबाको परिचय दिन जरुरी छ। त त्यो परिचय दिने क्रममा यो ज्ञानको बारेमा, यहाँ सिकाइने योगको बारेमा सबै कुरा बताइरहँदा सबभन्दा पहिला के गर्न छ, ज्ञान दिने व्यक्ति कस्तो छ, पात्रता हेरेर दान दिने भनिन्छ नि। त सबैभन्दा पहिला त्यो व्यक्तिलाई हेर, कस्तो प्रकारको व्यक्ति छ, उसको नब्ज हेर, उसलाई विचार गर, प्रकारको आत्मा छ। त्यसपछि फेरि अगाडि उसलाई के कसको परिचय देऊ, बाबाको परिचय देऊ। सबभन्दा पहिला भगवान बाबामाथि निश्चय भएन भने अरू जति धेरै ज्ञान सुनाएर पनि फाइदा छैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ पहिला अल्पको माथि, भगवानको माथि निश्चय गरौ अनि बल्ल अगाडि बढ। भगवानको प्रति निश्चय भएन भने अरू अनेक ज्ञानको पोइन्ट प्रति पनि उसको निश्चय हुँदैन। त्यसकारणले अब राम्रो ज्ञान, सत्य ज्ञान सुनिरहँदा कतिपय प्रमाण खोज्छ नि हैन। बाहिर कतिपय कुराहरू भक्तिमा यस्ता छन्, अन्धश्रद्धा, सतवचन महाराज भन्दै मान्दै गएका कति कुराहरू छन्। भावनामा सबै कुरा मान्छे स्वीकार गर्छ, तर सत्य ज्ञान दिँदाखेरि मान्छेले डिस्कस पनि गर्छन् कतिपय आत्माले। त्यसकारण जसलाई त्यति रुचि छैन उसलाई त्यति धेरै ज्ञान दिनुको आवश्यकता पनि छैन। जसरी क ख एबिसी नपढिकन अघिल्लो क्लासको शिक्षा दिएर काम हुँदैन, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि जो कोही पनि नयाँ व्यक्ति आउँछ भने उसलाई पहिला हेर, उसलाई बाबाको प्रति पहिला निश्चय गर, परमात्मा बाबाको परिचय देऊ, बल्ल अगाडि अरू ज्ञानको पोइन्टहरू सुनाउनको लागि अगाडि बढ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। नै त केवल समय खेर फाल्नु मात्रै हो। प्रश्नमा कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है। स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है। बाबा को पढाइ हामीले पढिरहेका छौँ। यसमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुन मुख्य पुरुषार्थ तिमीले गर, यो पढाइमा तिमीले के गर्छौ, स्कॉलरशिप प्राप्त गर्न सक्छौ। उत्तर अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वह कभी देह अभिमान में आकर रुसते या लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं। यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह
ज्ञान की ज़्यादा तिक तिक नहीं करते। वह ज्ञान की ज़्यादा तिक तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। याद में रहकर सर्विस करते हैं। बाबाले के भन्नुभयो, अघि पछि बाबाले के भन्नुहुन्छ, ज्ञानको टिक टिक गर्यो अनि आत्मालाई ज्ञान देऊ। र ब्राह्मणको सङ्गठनमा होइन कुनै पनि सेवा गरिरहँदा त कहीँ पनि हामीलाई बाबाको द्वारा राय प्राप्त हुन्छ, बडोको द्वारा कोही राय प्राप्त हुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ जो अन्तर्मुखी योगी बच्चा छ उसले मलाई किन यसो भन्ने होइन, मलाई किन त्यसो भन्ने, किन भन्नुपर्छ र भनेर उसले ज्यादा आफै मै जान्नेछु भनेर तिक तिक धेरै गर्दैन। र सेवा गरिरहँदा पनि रुचिपूर्वक बाबालाई याद गरेर यो सेवा मैले गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ, सेवाको प्रति महत्त्व बुझ्दै रुचिपूर्वक उसले सेवा गर्ने भयो। उसलाई कुनै पनि प्रकारको बढी जान्ने सुन्ने भएर धेरै एक्स्ट्रा बोलेर उसले सेवा गर्दैन। आरामसँग बाबाको यादमा उसले सेवा गर्छ र कुनै पनि राय प्राप्त हुन्छ भने पनि उसले के गर्छ, अभिमानवश ऊ रिसाउँदैन, लड्दैन, उसले स्वीकार्छ यो हरेक कुरामा कल्याण समाएको छ, मेरो कल्याणको लागि मैले बाबाको राय प्राप्त गरेको, मैले सही डाइरेक्सन मेरो लागि शिक्षा प्राप्त गरेको भन्ने उसले सोच्छ। कस्तो बच्चाले, जो अन्तर्मुखी बच्चा छ होइन। अन्तर्मुखी भनेको अन्तर्मुखी केलाई भनिन्छ, भित्रको आत्मचिन्तन गर्नेवालालाई, ज्ञानको चिन्तन गरिराख्नेलाई। भित्रभित्रै बाबाको यादमा ज्ञानको चिन्तनमा रमाइरहेको छ भने बाहिर दुई चार कुरा सेवाको लागि गाइडलाइन दिँदैमा मन नपर्ने हुँदैन र तुरुन्त जवाब दिने होइन, रिसाउने, अभिमानमा आउने पनि हुँदैन। त उसको चलन के हुन्छ, रोयलो हुन्छ, शानदार हुन्छ, कम बोलेर उसले सेवा बढी गरेर देखाउँछ। बढी कुरा मुखले भन्नुभन्दा पनि प्र्याक्टिकलमा उसले राम्रोसँग सेवा गर्छ, ज्ञानको कुरा बढी गर्दैन, युक्त भएर सेवा गर्छ। अच्छा, ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बाबा मैले फलानु प्रदर्शनीमा फलानु कार्यक्रममा यति बेला मैले बहुत ज्ञान सुनाएँ, एकदम राम्रोसँग ज्ञान सुनाएँ, उसले पुरा सुनेर गयो होइन, कति खुसीले समाचार सुनाइन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ धेरै यसो बच्चाहरूको समाचार आउँछ होइन, बच्चाहरूले सुनाउँछन्, तर बाबाले लास्टमा के भन्नुहुन्छ, सुनिसकेर बच्चा तिमीले राम्रो त गर्यो होइन, तर होइन उसलाई बाबाको प्रति निश्चय गरायो, भगवानको प्रति उसलाई निश्चय भयो भने त उसलाई भोलिपल्ट के हुन्छ, आउनु मन लाग्छ, राम्रो लाग्छ। ज्ञानको पढ धेरै सुने, यहाँ राम्रो सुनाउँछ त भन्यो, भगवानको प्रति निश्चय भएन। त्यस कारण यो पनि बाबाले हामीलाई विधि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। भल अच्छा अच्छा कहते परंतु बाबा की पहचान नहीं, पहले तो बाबा की पहचान हो। बाबा के माँ बाप कहे मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वही ऊंचे ते ऊंच है। यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते, यह मैंने नहीं सुनाया, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान देकर सद्गति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवानुवाच, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। पटक पटक आज बाबाले कुन कुरामा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै ज्ञानको चर्चा त गर्छौँ,
मुख्य जो दिनपर्ने सन्देशै भएन भने अरू धेरै चर्चा गरेर पनि कोई फाइदा भएन। तो यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाबा आते ही एक कब्र से जगाने, शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। परम आत्मा ही ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बने, जिस कारण ज्योति बुझ गई है ना। बाबा पनि ज्योति स्वरूप, हामी आत्माहरू पनि ज्योति स्वरूप। फरक के छ त? बाबाको ज्योति सदा बाहर हैन, परम ज्योति सधैँ कहिले पनि कता पनि मलिन हुँदैन, 1% पनि घट्दैन। तर आत्माहरूको ज्योति कर्म गर्न आउँदाखेरि, पुनर्जन्मको चक्रमा आउँदाखेरि एकदम निम्न लागेको छ। फेरि बाबाले आएर ज्ञान र योगको घिउ राख्दै आत्मामा चमक थप्दै हुनुहुन्छ। तो बाबा बोलूँगा तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी, तमो प्रदान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता। ठुलो ठुलो प्रदर्शनी प्रोग्रामहरू, मेलाहरू हुन्छ, प्रवचन कार्यक्रम, स्नेह मिलन कार्यक्रम हैन, शिविर कुनै पनि कार्यक्रम हुन्छ। अनि कस्तो लाग्यो उनीहरूले आफ्नो विचार लेखेर पनि जान्छन्। यो ब्रह्मकुमारी संस्था राम्रो छ, राम्रो कार्य गरिरहेछ पनि लेखेर दिन्छन् हैन। तर बाबाले भन्नुभयो कि भगवानको परिचय हैन उसलाई मिल्यो हैन, भगवानको प्रति उसलाई निश्चय भयो त बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। ओपिनियन आदि भी लिखाते, वहाँ कुछ काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस होता नहीं। निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैन। उसलाई मुख्य कुरा अहिले यति बेला धरतीमा भगवान आएर ब्रह्माको द्वारा ज्ञान दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा उसले बुझ्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला। यो अहिलेको आवश्यकता हो। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना पूछते हैं, क्योंकि बाबा की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में ही भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। दुईटा साथ साथमा, एकातिर दुनियाँको तमो प्रधानता बढ्दै जानु, एक अर्कोतिर संगम युगको यो बाबाको कर्तव्य पनि पुरा हुँदै जान्छ, साथ साथ चल्छ। अनि संगम युग जसै पुरा हुने बेला हुन्छ यता दुनिया पनि एकदमै अति भएर अन्त हुन्छ, सत्यको सुरुवात हुन्छ। त्यो अहिले एकदम यो अन्तिम घडी चलिरहेको छ। यह समझ की बातें हैं ना, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में तिक्ति करने की आदत बहुत है। बाबा को याद करते ही नहीं, याद करना बड़ा मुश्किल है। बाबा को याद करना छोड़ अपनी तिक तिक सुनाते रहते। बाबा के निश्चय बिगर चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए हैन। धेरै ज्ञान एकदम धेरै मैले सुनाएँ, ज्ञान मैले राम्रो सुनाएँ भनेर आफूलाई एकछिन बाहिरबाट त खुसी भयो। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो युक्त भएर पहिला बाबाको नै परिचय दियो, अनि बल्ल अरू धेरै ज्ञान सुनाएको पनि अर्थ रहन्छ। तो निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं, अल्प का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना, टाइम वेस्ट करना है। किसी की नब्ज को जानते नहीं, ओपनिंग करने वालों को भी पहले बाबा का परिचय देना है। यह है ऊंचे ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं, सती में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाबा कहते जब दुर्गति अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है। जिनकी भी पूजा करते एक्युपेसन का पता ही नहीं हैन। भगवान को रोज मंदिर में पूजा गर्ने, देवी देवतालाई पूजा गर्ने त उनीहरूको कर्तव्य के हो, के गर्छन्, अहिले कहाँ छन्, कति जन्म लिन्छन्, देवी देवताको बारेमा पनि थाहा छैन। एक्युपेसन बायोग्राफी अनि बाबालाई पनि राम्रोसँग चिनेकै छैन। अनि त्यसकारण बाबालाई के भनिदियो हैन, ढुङ्गो माटो कुकुर बिरालो सबैमा व्यापक छ भनिदिएपछि बाबाको यो के भयो त घोर निन्दा भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ निन्दा गर्छन्।
अनि मैले परिचय दिनको लागि आउँछु। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। भर शिव बाबा कहते परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विकर्म विनाश भी नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है एक शिव बाबा को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं, फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहते। बच्चे भाषण अच्छा करते तो समझते ही हम ज्ञानी तो आत्मा है न, म त राम्रो सुनाउँछु भनेपछि आफूलाई म बडा ज्ञानी छु भन्ने भयो। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा हो तो हो, परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाबा कितना समझाते हैं, चाट रखो। मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है, लेकिन योग नहीं है तो योग विकर्म विनाश नहीं होंगे तो फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल है न। योग गरिरहँदा हैन, आँखा खुला भइरहँदा त मन बुद्धि बाबामै लागेको छ कि अन्यत्र लागेको छ, चेकिङ गर्नुपर्छ। अब जसको योगमा रातो बत्तीमा बस्ने बित्तिकै झुटका हुन्छ भने उसको के योग होला हैन। योगको विषयमा मुख्यतः पास हुनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ फिर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल है, समझते हैं हम 100% है, परंतु बाबा कहते 2% है न। बहुत योग गरेछु, कितना प्रतिशत हैन, 70, 80, 50, 60, 15, 20 भन्नुभयो बाबाले। भन्छ हाम्रो समझ कस्तो रहेछ, बहुत ज्ञानी छु, बहुत योगी छु हैन। तर बाबाको हिसाबबाट हेर्दाखेरि जस्तो हाम्रो अवस्था हुनुपर्ने त्यो कति पनि छैन। त्यही पनि बाबाले कति भनिदिनु भयो, 2% छ बच्चे भन्नुभयो। पास हो कि फेल हो, पास हो कि फेल हो। बाबा खुद बतलाते भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। कति देही अभिमानी भएर ब्रह्म बाबाले, मैले खाँदाखेरि पनि बिर्सिन्छु कि बाबालाई। सिधा आफ्नो कमी बाबालाई भन्नमा केही अप्ठ्यारो छैन। हामीलाई होइन कि यो हो कि मैले एकदम याद गरेर खाथेँ कि होइन, कति कर काट्ने एकदम जबरजस्ती, कसैले बढी प्रेरणा दिएको बेलामा, कसैले बढी शिक्षा दिएको बेलामा जबरजस्ती चुप्लाएर खाएका छौँ। अघिपछि बाबालाई याद गरेर खानुपर्छ भने भित्र आफ्नो घैँटामा घाम लागेकै छैन भने अब अगाडि हैन यो अगाडि गर्नुपर्ने पुरुषार्थ कति छ। त ब्रह्म बाबा जसको तनमा शिव बाबा आउनुभएको छ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मैले खाना प्रत्येक आँसमा बाबालाई याद गर्छु भन्दा पनि बिर्सिन्छु। अब हामीले के भन्छौँ, जति बेला नि मेरो त कसलाई याद गर्छु र मैले जति बेला नि बाबा याद गरेँ, जति बेला नि बाबा याद भएको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो चलनबाटै थाहा हुन्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा खुद बतलाते भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। यो रियल कुरा हो। अब हामीले देह अभिमान बस हैन पुरै याद गर्छौँ भनिदिन्छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा हैन। धेरै गरेर पनि अलिकता गर्न बाँकी भएकोलाई मैले गर्न बाँकी छ भ्या छैन हैन, सही रूपबाट प्रस्तुत हुनु। यहाँ त धेरै गर्न बाँकी छ, 98, 2% गरेर मैले पुरै गरेँ भनेपछि त अर्को झुट थपियो कि थपिएन, आफूलाई महसुस गर्न सकेन हैन, आफूलाई गर्न सकेन, चेकिङ गर्न सकेन। त बाबा भन्नुहुन्छ फिर भी बाबा कहते योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ, समझो। दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए, बाबा की याद में रहता हूँ, बहुत मीठा मासूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें हम कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ, बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए। याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ भी नहीं है, अल्प बिगड़ काम कैसे चलेगा। एक अल्प का पता नहीं, बाकी तो बिंदी हो जाती। अल्प के बाद बिंदी देने से फायदा क्या, फायदा होता है। अल्प के बाद बिंदी देने से फायदा होता है।
होइन। सबभन्दा पहिला बाबाको परिचय स्पष्ट भयो भने त्यसबाट फाइदा छ, बाबाको परिचय भएन भने अरू धेरै सुनाएर पनि फाइदा छैन भन्नुहुन्छ बाबा। तो योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते, बाबा को तो तरस पड़ता है, यह क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं तो बाबा भी क्या करें। बाबा तो घड़ी घड़ी समझाते हैं दैवी गुण अच्छे रहो, बाबा की याद में रहो, याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बनने हैं, तुम यहाँ आए ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है, बाल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाए खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह क्या करते होंगे, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रुसते लड़ते झगड़ते रहेंगे। त्यति मात्र गरे त ठिक थियो नि, फेरि म ठिक छु उ गलत हो भन्दै फेरि अब कसलाई सुनाउँदै हिँड्ने हो त्यो सिद्ध गर्नको लागि। अनि तथास्तु होइन, त्यो ठिक होला भन्दा ठिक कहिले पनि हुन सक्दैन। ठिक गर्नको लागि औषधि नै के हो त, बाबाको याद हो। अरू कसैसँग सहानुभूति बटुलेर त्यो कुरा समाधान हुँदैन, ठिक हुँदैन। योगमा पक्का भयो भने लड्न पनि मन लाग्दैन, रिसाउन पनि मन लाग्दैन, छुइमिझार यस्तो छुन पनि नहुने होइन, त्यो प्रकारको अवस्था हुँदैन जसको योग ठीक छ। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रोयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सर्भिस में भी रुचि रहेगी। योग युक्त अवस्था भयो भने बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, यज्ञ सर्भिस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्भिस में हड्डियाँ भी चली जाए, ऐसे ऐसे कोई है भी, कोही कोही त छ होइन, आफ्नो शरीरलाई को आरामभन्दा पनि सेवालाई बढी महत्त्व दिनेवाला कोही कोही बच्चाहरू पनि छन्। कोही बच्चाहरू मैले यस्तो सेवा गर्दा मलाई यस्तो भयो, यो सेवा गरेर मलाई यस्तो चाप्यो, मैले आराम गर्न नपाएर मलाई यस्तो भयो होइन, त्यो सेवा गर्दाखेरि मेरो हातमा यस्तो भयो, मेरो गोडामा यस्तो भयो, मेरो टाउको दुख्यो होइन। अब एकदम आफ्नो शरीरको प्रति बढी महत्त्व छ, सेवाको भाव नै छैन। करले गरेको छ भने फेरि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ, जो जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै त्यस्तै उसैलाई बरु हिँड्दा ठेल लाने, उसैलाई बरु गाह्रो नि, किन त्यो तकदिरमा नभएपछि होइन। एकदम रुचिपूर्वक बाबु ज्ञानमा सेवा गर्न खोज्यो भने फेरि त्यहाँ केही पनि हुँदैन उसलाई। फेरि त्यो मन नलाग्ने गऱ्यो भने के हुन्छ, आरामसँग लक्ष्यमा सिधा राम्रोसँग हिँड्ने व्यक्तिलाई बाटोमा ठेस लाग्दैन, त्यो मन नलाग्ने गयो भने कहीँ न कहीँ ठेस लाग्छ। यो पनि अचम्म त्यही नै हुन्छ प्र्याक्टिकलमा आखिर। त बाबा भन्नुहुन्छ योगयुक्त अवस्था छ भने त्यो सेवाको पनि महत्त्व बुझेको हुन्छ। ऐसे ऐसे कोई है भी, परंतु बाबा कहते याद में जाती रहो तो बाबा से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाबा कहते मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सती में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? किसने की दुर्गति? रावण ने। कब शुरू हुई दुर्गति? द्वापर से। आधा कल्प लिए सदगति, 1 सेकेंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाबा का परिचय दो। बाबा कहते बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है, सेकेंड बाय सेकेंड। यह बुद्धि में याद रहे तो तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहे यह सृष्टि चक्र जूम माफिक कैसे फिरता रहता है। सेकेंड सेकेंड टिक टिक होती रहती है, ड्रामा अनुसार ये पाठ बज रहा है। 1 सेकेंड पास हुआ खत्म, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं, हाँ सर्विस करने वालों का पद मुझे बाकी का कम पद होगा, यह पक्का ख्याल रखो। तो बाबाले भन्छ एकदम सेवामा ध्यान देऊ, जति सेवा तिमीले धेरै गर्छौ सेवाको बलले के गराउँछ, अहिले जीवन पनि सफल गराउँछ, भोलिको लागि पद पनि ऊँचा हुन्छ। यहाँ बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है।
छोटी आत्मा में इतना सारा पाठ भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, यहाँ समझ की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। आत्मा में जो भरिएको छ 84 जन्मसम्मको पाठ, त्यो अनुसार फेरि एक हुँदै जान्छ। इनमें हम जो बोलते हैं टाइम पास होता है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते पहले पहले तो गांठ बाबू बाबा के याद की। बाबा कहते मुझे याद करो होइन, किनकि कल्प कल्पको लागि फिक्स पाठ बनाउनु छ। अहिले अलिकति मार्जिन छ भन्नुभएको थियो नि अस्ति मम्माले। रिपिट त हुन्छ तर पहिला जस्तो भयो त्यस्तै हुँदो रहेछ के अरे आखिर होइन। यो सम्झाउनु पनि किन पऱ्यो, गर्न पनि किन पऱ्यो, कसैको नेगेटिभतिर बुद्धि चल्छ। तर मम्माले के भन्नुभयो, थोरै मार्जिन छ, यति बेला तिमीले सुधार्न सक्छौ। त्यस कारणले घडी घडी बाबालाई नै याद गर, चुप रह, शान्तमा रहेर सेवा गर। किन भन्नु पऱ्यो, यो अर्को 5000 वर्ष पछिको लागि पक्का पाठ बनाउनको लागि। तो बाबा कहते मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। यह पुरुषार्थ है गुप्त, बाबा राय देते हैं। परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाबा का परिचय बुद्धि में बैठे बोलो, अब लिखो बरोबर वह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाबा को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रदान से सतो प्रदान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं। आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होती। यथार्थ रीति बाबा को याद करते नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है। जो मेहनत करेंगे वही उस पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सकते। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर 1, बहुत बड़ा इम्तहान है। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रत्न है ना, 8 है, फिर है 100, फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाबा तो है ही कल्याणकारी। कल्याण के लिए ही बाबा राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबर 1 तुम यहाँ बाबा के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा, है ना। पहले तो कुछ भन्ने होइन कि ड्रामामा जे छ भाग्यमा जे छ, पढ़ाई की एम ही नहीं है। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापिस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाए। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ है, वंडर है ना। यह सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी होकर अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा का विनाश नहीं होगी, है ना। बाबाले भन्नुभयो धेरै टिकटिक नगर, हैन, अन्तर्मुखी बन। अन्तर्मुखी बनेर पनि के गर, केलाई अन्तर्मुखी भनिन्छ। बाबाले कस्तो कस्तो ज्ञान सुनाउनु भएको छ हो, हैन। यो ड्रामा म भोलि के बन्दैछु, मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, यसको बढी चिन्तन गर्यो भने के हुन्छ, त्यो गर्नमा गर्नुपर्छ भनेर खुसी भएर गर्न पनि मन लाग्छ। अनि यो गर्ने बेलामा त झनै त्यो चिन्तन गर्यो भने निद्रा लाग्छ, अनुहारै फरक हुन्छ, हैन। खुसीको चेहरा हुन्छ। कसैलाई कोही दिन केही विशेष कार्यक्रम गर्नु छ कि बोल्न छ कि घटना हुनेछ भने त्यो दिन हेर्दा उसको अनुहार हँसिलो, निद्रै लागेको छैन।
अघिपछि केही छैन, योग मात्रै बस्दाखेरि निन्द्रा लागेको छ, अनुहार पनि आँखा खुला भए पनि अनुहारमा त्यो हँसिलोपना छैन, त्यो थाहा हुन्छ, चेहराले थाहा हुन्छ के प्रकारको सोचाइ चलिरहेको छु भन्ने कुरा चेहरामा झल्किन्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमी यस्तो अन्तर्मुखी भनेर ज्ञानको चिन्तन गर्यो भने तिमीलाई के हुन्छ, खुसी हुन्छ। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पाठ मुदा हुआ है, इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है परंतु यह है अनादि। कितनी चीजें हैं इनको कुदरत कहे, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते, वह कहते हमारा भी इसमें पाठ है। कुदरत यो ड्रामा अनुसार बाबाको पनि यो भित्र पाठ छ। बाबा डाइरेक्टर भइकन बाबा मुख्य एक्टर पनि हुनुभएको ड्रामाको भित्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंट, योग में बहुत मेहनत है, योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है, ट्रायल करके देखना है। कर्म में कितना समय बाबा की याद रहती है, बसेर अलग्गै टाइम छुट्याएका छौँ र त्यहाँ बस्छौँ, त्यति बेला त चुप लागेर नै बस्छौँ है, तर कर्म गर्दा कति बाबालाई याद गर्छौँ त, यो आफूलाई चेकिङ गर्ने। याद में रहने से ही कल्याण है, याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे मासूक को बहुत प्यार से याद करना है, मीठे मासूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चाट रखना है, याद का चाट रखना है। दूसरा पॉइंट, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है, यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है, इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। अच्छा, बाबा को वरदान, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले, सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव, सफलता मूर्त भव। विस्तार में अभी ज्ञान लेने और अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की। अब स्नेह की लेन देन करो, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है, स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली, इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो, इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी
संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है, तो स्नेह का रेस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है कसैले मलाई सहयोग गरेनन् हैन भनेको त गर्ने गर्दिएनन् हैन भन्ने लाग्छ नि। के भयो स्नेही बन, सहयोग स्वतः ही प्राप्त हुन्छ। स्लोगन, 1 सेकेंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। 1 सेकेंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। यही तीव्र पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ गर्ने व्यर्थ संकल्पको माथि फुल स्टॉप लगाउने, संकल्प गर्दै नगर्ने। बाबाले मुरलीको सारमा भन्नुभएको थियो, मिठी बच्चे हरेक की नब्ज देख पहले उसे अल्प का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्प के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न उत्तर में थियो, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रुसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति।